जय हिंद। 10th क्लास। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस वीडियो में त्रिकोणमिति अपन पढ़ रहे थे। चलिए देखिए कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं यहाँ पर, फिर प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है, सूत्र आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, कुछ बचे हुए सूत्र बाद में देखेंगे जब उनका उपयोग आएगा। देखिए यहाँ पर ए बी सी 90 डिग्री के सामने एक भुजा हमेशा कर्ण होती है, हमेशा कर्ण होती है। अगर कोण यहाँ पर बने थीटा, थीटा के सामने एक भुजा हमेशा लंब होती है, थीटा के सामने एक भुजा हमेशा लंब होती है, मैंने आपको बताया था। लेकिन ऐसा ही त्रिभुज है, ऐसा ही त्रिभुज बना है, ऐसा ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन अब मान लीजिए कोण यहाँ पर बना दिया थीटा, या कोण ए बोल दिया उन्होंने, थीटा ना बोलकर कोण ए बोल दिया। यहाँ कोण सी बोल दिया, जैसे सी दिया हुआ है सी बोल दिया। ए तो सी थीटा कोण जहां बनता है उसके सामने भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण। तो देखिए यहां से ये 90 डिग्री, इसके सामने भुजा कर्ण, ये कर्ण हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कर्ण है। लेकिन अब कोण यहां बन रहा है तो इसके सामने भुजा ये है, तो ये होगा लंब, और ये क्या होगा हमारा आधार। ऐसा ही इसमें हो गया, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, ये हो गया लंब, बचा हुआ ये क्या हो गया हमारा आधार। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो अब जहां पर अपन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आगे की प्रश्नावली 8.1 कुछ नहीं है उसमें, बड़ी सिंपल सी प्रश्नावली, सूत्र लगाएंगे आंसर आते चले जाएंगे, सूत्र लगाएंगे आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है, कोण के सामने भुजा लंब होती है, बची हुई भुजा आधार हो जाएगी। ऐसे ही इसमें 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, कोण के सामने भुजा हो गई लंब, और बचा हुआ क्या हो गया हमारा आधार हो गया। बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़े, तो प्रश्नावली 8.1 पर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.1 है हमारे पास, स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने सूत्र याद नहीं किए हों सूत्र याद कर लो, तभी समझ में आने वाला। 10th क्लास वाले आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, इनको मन लगा के पढ़िए। 8.1 पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज ए बी सी में, प्रश्न क्रमांक 1, त्रिभुज दिया है उन्होंने ए बी सी, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, समकोण त्रिभुज है ए बी सी। क्वेश्चन कह रहा था जिसका कोण बी समकोण है, यानी बी पर बन रहा है 90 डिग्री, ये बना दिया बी पर 90 डिग्री, बी समकोण है इसलिए बी बीच में बनाया। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहले में भी फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दिया है सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लें। दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, बी को बीच में लिखा क्योंकि बी पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण, जिस पर 90 डिग्री का कोण बनेगा उसे बीच में लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्ञात क्या करना है वो देख लेते हैं। साइन ए और कॉस ए, साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क और कॉस ए बराबर भी क्वेश्चन मार्क। साइन ए मतलब ए पर कोण बनाने के लिए बोल रहा है, ए पर, ये बना दिया, ए पर बना दिया, ए पर कोण। ठीक है, कॉस ए यानी फिर से ए पर कोण बनाने के लिए बोल रहा है, तो यही त्रिभुज बनेगा हमारे हिसाब से। ठीक है, यही बनेगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लीजिए, अब भुजाएं निर्धारित कर लेते हैं अपने पास। 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण, यानी कर्ण है AC, कर्ण कितना है AC। थीटा के सामने एक भुजा लंब, लंब है ये BC, लंब कितना है BC का मान 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गई इधर कर्ण, ये हो गई लंब, और ये क्या हो गया आधार। बात आ रही समझ में? अभी अपने को तीसरी भुजा, ये देखिए दो भुजाओं के मान पता है, अपने को लंब का मान पता है, अपने को आधार का मान पता है, लेकिन कर्ण का मान पता नहीं है। तो सबसे पहला काम है कर्ण का मान निकालना। जो पता हो समकोण त्रिभुज में, कोई सी भी तीसरी भुजा पता नहीं हो तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगा दी जाती है। तो ये लिखा मैंने, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ये होती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है BC, BC का मान कितना 7, 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है 24, 24 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 7 सतैया 49, 24 का स्क्वायर 576 होता है कि नहीं होता। तो AC स्क्वायर बराबर 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 5 और 7 12 की 2 हासिल 1, 625 आ गया। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगी कड़ी के अंदर 625, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। AC बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। AC का मान पता चल गया अपने को 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। चलिए यहाँ तक करने के बाद अपने को तीनों भुजाएं अब पता हैं। अपने को सबसे पहला काम होता है तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए थी। ये दो भुजाएं पता थी, तीसरी भुजा नहीं पता थी, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तीसरी भुजा का मान आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जिसका मान बोला है वो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या चाहिए साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर सूत्र लगा दो, अतः साइन ए लाल बटे कक्का साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब, लंब का कितना था थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है यानी BC बटे में कर्ण, कर्ण कितना है AC यानी कि BC का मान है 7 बटे AC, AC का मान आया है 25 यानी साइन ए बराबर कितना आ गया 7 बटे में 25 आ गया। ठीक है, अब क्या चाहिए कॉस ए, तथा कॉस ए बराबर कॉस थीटा का सूत्र लगा दो लाल बटे कक्का में। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। चलिए देखिए आधार, आधार का मान देखें, आधार कितना है इसमें AB बटे में कर्ण, कर्ण कितना है AC, आधार का मान AB का मान 24 बटे में कर्ण, कर्ण का मान 25। तो साइन ए बराबर आया 7 बटे 25 और कॉस ए बराबर आया 24 बटे 25। यही क्या हो गए अपने आंसर। तो ये हो गया पहले का पहला क्वेश्चन। आ गया समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। पहले का सेकंड क्वेश्चन, पहले का सेकंड क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा था। दूसरे क्वेश्चन में मान निकालना है साइन सी और कॉस सी का। दूसरे क्वेश्चन में यही दे रखा है उन्होंने, ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। निकालना है मान, तो सबसे पहले जो दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, वो बना लिया अपन ने। साइन सी और कॉस सी, साइन सी बराबर क्वेश्चन मार्क और कॉस सी बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए साइन सी और कॉस सी मतलब कोण जो है वो सी पर बन रहा है, तो ये बना दिया कोण सी पर। अब भुजाएं निर्धारित कर लें अपन, भुजाएं निर्धारित करें, फिर से देखिए भुजाएं निर्धारित कर लेते हैं। इसमें 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, कर्ण हो गया AC, थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब, लंब हो गया AB 24 सेंटीमीटर और बची हुई भुजा आधार, यही है। तो देखिए ये रहा हमारे पास समकोण त्रिभुज। लेकिन फिर से अपने को क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है इस वाले में, तो कर्ण का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो ये लिखा समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण अब तो पता ही करनी है, AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हो गया 7, 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर अभी किया था वही आएगा 576 होता है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 49 होता है। AC स्क्वायर बराबर उन जोड़ेंगे तो 625 आ गए, स्क्वायर हटेगा तो करड़ी आ जाएगी, करड़ी के अंदर 625 हो गए। तो 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर, वही आएगा क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है ना, कोण बदल गया बस 25 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास। ठीक, चलिए अब आगे मान निकालने हैं जिसके उसकी बात कर लें। अतः किसका मान निकालना है, साइन सी का।
साइन सी मतलब साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। लंब है ए बी बटे में कर्ण, कर्ण है ए सी। ए बी का मान 24 बटे में कर्ण ए सी का मान 25। ये आ गया साइन सी का मान। कॉस सी का मान निकालना है। कॉस सी बराबर सूत्र लगा दें कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार का मान है BC बटे में कर्ण, कर्ण है AC। BC का मान 7 बटे में कर्ण का मान 25। यही क्या हो गए अपने आंसर। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। पहले के दोनों अपन ने कर लिए। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए तो समझ में आ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है संलग्न आकृति में अपने को मान निकालना है। संलग्न आकृति मतलब चित्र दे रखा है। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। एक चित्र दे रखा है इन्होंने, इस तरीके का एक चित्र है, ऐसा चित्र बना रखा है। ऊपर लिखा है P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R। Q पर बना रहे हैं 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। PQ भुजा का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर ये, और PR भुजा का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ये दे रखा है, दिया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? Q पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो Q को बीच में लिखेंगे PQR में। PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 ही है ना, 13 सेंटीमीटर। 12 और ये है 13 सेंटीमीटर। मान किसका ज्ञात करना है? tan P माइनस कॉट R का। tan P माइनस कॉट R बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए ये दिया हुआ tan P माइनस कॉट R। तो देखिए फिर से हमारे पास समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये अपने को पता है, देखिए 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो गई? 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। बाकी ये लंब होगा, ये आधार होगा, या ये लंब होगा, ये आधार होगा, वो तो बाद में देखेंगे। पहले अपने को 2 मान पता है समकोण त्रिभुज में, तीसरा मान नहीं पता है, तो अपना काम है तीसरा मान निकालना। और तीसरा मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है हमेशा। तो ये लिखा समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अभी इस चित्र के हिसाब से कर्ण का मान है 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ये लंब मान लो 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार मान लो अपन ने QR मान लिया तो QR का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा भी लिख दो। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर ऐसा ही, प्लस के 144 इधर आकर काय को हो जाएंगे माइनस के 144। तो 169 ऐसा ही, प्लस के 144 इधर आकर माइनस के 144 बराबर कुछ तरफ QR स्क्वायर ऐसा ही। घटा दीजिए, 169 में से 144 घटाएंगे 25 बराबर QR स्क्वायर। तो 25 बराबर QR स्क्वायर या QR स्क्वायर बराबर 25। बात तो एक ही है ना, 25 बराबर QR स्क्वायर या QR स्क्वायर बराबर 25। स्क्वायर हटेगा QR पे से तो क्या चढ़ जाएगी? कड़ी चढ़ जाएगी 25 पे चढ़ जाएगी। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। यानी QR बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। QR का मान लिख दिया 5 सेंटीमीटर, लिख दिया अपन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो चाहिए tan P और माइनस कॉट R, तो tan P का मान अलग निकाल लें, कॉट R का मान अलग निकाल लें, फिर घटा देंगे। tan P निकाल लें, तब tan P बराबर, यानी tan के लिए कोण बन रहा है P पर। कोण कहाँ बन रहा है? P पर। मैं यहां पर आपको बना के दिखा रहा हूं ये। ठीक है, आप लोग नहीं बनाएंगे, मन में ही बना लेंगे कि ऐसा हुआ, एग्जाम में अगर आया तो। ठीक है, या बना रहे हो तो पेंसिल से बना लो, फिर मिटा दो उसको। ठीक है, चलिए देखिए tan P मतलब कोण बन रहा है P पर, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हो गई कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण,
थीटा, थीटा के सामने एक भुजा लंब। तो कर्ण है 13 सेंटीमीटर, लंब है 5 सेंटीमीटर, बची हुई आधार है 12 सेंटीमीटर। लगाएं tan p, tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब ये सामने भुजा होती है लंब, थीटा के सामने भुजा लंब बटे आधार, आधार है ये पी क्यू, पी आर सॉरी क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर बटे पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, यानी tan p बराबर आ गया 5 बटे में 12। कोई दिक्कत, ठीक है। थीटा के सामने भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, बची हुई भुजा आधार। आ गया cot r, cot r बराबर cot r, निकालें cot r, यानी कोट के लिए कोण बन रहा है आर पर, कोट के लिए कोण कहां पर बन रहा है, आर पर। फिर से ये मन में ही बना लेंगे या पेंसिल से बना लेंगे, ऊपर वाला मिटा दिया। देखिए तो अब कोण बना दिया, अब भुजाएं बदल जाएंगी आपस में। 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण, ये तो कर्ण वैसी रही, थीटा के सामने की भुजा लंब, ये हो गया लंब, ये है कर्ण, ये हो गया लंब, बची हुई है अब ये हो गया आधार। हो गया, कॉट थीटा का सूत्र लगा दे। कॉट थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। चलिए मान रखें आधार, आधार 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गई और थीटा के सामने की भुजा हो गई लंब, तो आधार ये है क्यू आर बटे में लंब, लंब है पी क्यू, क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर बटे पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, ये रख दिया 12 सेंटीमीटर। तो tan p बराबर 5 बटे 12 आ गया और cot r बराबर भी 5 बटे 12 आ गया, आ गए दोनों के मान। अब जो बोला था वो मान निकाल सकते हो, क्या निकालना है, tan p माइनस cot r, अतः tan p माइनस cot r बराबर, इसी का मान निकालना है, रख दो मान, tan p का मान आया 5 बटे में 12, माइनस ऐसा ही लगाया बीच में cot r, cot का r का मान भी आया 5 बटे में 12। चलिए देखिए तो tan p माइनस cot r बराबर 5 बटे 12 प्लस का है, 5 बटे 12 एक माइनस का है, प्लस वाले से माइनस कट गए या इससे ये घट गए तो बराबर आया 0। यही क्या हो गया अपना आंसर। तो tan p माइनस cot r का मान आया है 0। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन खत्म हमारा, कोई दिक्कत किसी को आ गया समझ में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सब कुछ। तो ये खत्म हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, साइन ए यानी कोण बन रहा है ए पर 3/4 दिया हुआ है, तब परिकलन करना है, मान ज्ञात करना है, किसका, कॉस ए का और टेन ए का, ये अपने को मान ज्ञात करना है। इन्हीं जैसे है, देखिए बस कहने का तरीका बदल दिया है। एक त्रिभुज बना लें, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, नाम दे दे कुछ भी, ए बी सी मैंने नाम दिया इसको। साइन ए मतलब कोण बन रहा है ए पर, ये बना दिया, ए पर कोण बना दिया, और ये बनेगा 90 डिग्री का कोण यहाँ पर। 90 डिग्री के सामने एक भुजा हो गई कर्ण, ये क्या हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। थीटा के सामने एक भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण, ये हो गया है लंब, ये हो गया आधार सॉरी कर्ण, और ये बचा हुआ आधार। ये दिया था, इसी में मान बना दूं मैं, सूत्र लगा देता हूं, साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे में कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। अब तुलना कर दो, लंब का मान आया 3, कर्ण का मान आया 4, लंब इसके हिसाब से क्या है BC बटे में कर्ण इसके हिसाब से क्या है AC। आया कि नहीं आया, तो अतः क्या लिख सकते हैं, या तब लिख सकते हैं, तब, या इसी चित्र में बना दो, BC का मान 3 बना दो, AC का मान 4 बना दो। ये देखिए आ गई, साइन थीटा जो दिया था उसी के मान से आ गया। देखिए अब समकोण त्रिभुज में तीसरा मान नहीं पता, तीसरी भुजा नहीं पता, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ये लिखा समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, आधार ए भी नहीं पता, ए बी स्क्वायर ऐसा ही, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का ए बी स्क्वायर ऐसा ही, 16 ऐसे ही, प्लस के 9 इधर आकर माइनस के 9 बराबर ए बी स्क्वायर। ये हो जाएगा। 16 में से 9 घटा दीजिए, 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 7 बराबर ए बी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगी? करड़ी। ए बी बराबर अंडर रूट में 7। ए बी बराबर अंडर रूट में 7 आ गया हमारे पास। ए बी का मान आ गया अंडर रूट में 7। तीनों भुजाएं पता है। अब जिसका मान चाहिए वो निकाल लो। कॉस ए और टेन ए का मान चाहिए। अतः कॉस ए यानी कोण ए पर ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार आया अंडर रूट 7 बटे में कर्ण आया 4। और क्या चाहिए? टेन ए। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे में लाल बटे कक्का, लंब बटे में आधार। लंब का मान 3 बटे आधार का मान अंडर रूट 7। यही क्या हो गए अपने आंसर। खत्म। आ गया समझ में? देखिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही चौथा करोगे आप लोग, आगे के करके देखना आप लोग। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। जय हिंद। खत्म करते हैं यहीं पर। जय हिंद। जय